कटनी की नदी आई तो उन्होंने कहा यहाँ गाड़ी रोकना है थोड़ा सा पापा ने, और इस नदी के पास अपन बाहर आउटर एरिया में चाय पी लेते हैं। जैसे इन लोग की चाय आई, इन लोग चाय पिए तो हमने कहा आप लोग यहाँ क्यों इतनी गंदी चाय पी रहे हैं, तो अच्छी नहीं है बिल्कुल, आप हमारे घर चलिए, हमारा बहुत बड़ा घर है, हमारे पिताजी जमींदार हैं और वहाँ में आप लोग को खूब भैंसें हैं, गाय हैं, सब हैं, आप लोग को अच्छी चाय पिलवाएंगे। बहुत कम विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है। जब ये उनके साथ अपना विवाह बंधन बंधे और पूरी जानकारी तो बाद में ही मिली कि उनको पिछले 2 जन्म का पूरा याद है। समय किसी ने हमारी बात को माना नहीं, मदर को तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा ऑर्थोडॉक्स वाली थी वो, तो उनको लगा को कोई भूत प्रेत की आत्मा या कुछ तो भी इसके ऊपर नदी किनारे खड़े होने से आ गई है। फिर एक दिन अचानक हमको गेहूँ बीनते बीनते, मम्मी के साथ बैठे गेहूँ बीन रहे थे हम आंगन में, तो हमें एकदम से ध्यान आ गया आसाम का। तो हमने अपनी माँ से कहा कि मम्मी हम आपको असमिया भाषा के गाने सुना है, डांस देखा है। बोली अब तुम्हें अभी तक तो कटनी का लगा हुआ था, अब आसाम कहाँ से बीच में आ गया। पीपी मिश्रा थे, अपने बाद में मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री बने। हाँ, तो पहले वो वाइस चांसलर थे सागर यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं। किसी ने कहा साहब यहाँ एक बच्ची भी है जो अपने 2 जन्मों का हाल जानती है, जो जो हमको याद था उस समय वो सब हमने उनको डिटेल में बताया। पाठक इनके पिताजी जी 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 वो पिछले जन्म में भाई थे। अच्छा जी। संजय पाठक जी का जो परिवार, हमारे 4 भाई थे, हम सबसे बड़ी बहन थे उस घर में, सबसे बड़ी बहन थे। हमारे पिताजी थे छिकौड़ी लाल पाठक, जमींदार थे, वो लैंडलॉर्ड वहाँ के। और वो स्टीवेंसन साहब कब आए, वो क्या उनसे संपर्क कब हुआ आपका, किस दशक में? वो तो ये जो बनर्जी थे जयपुर यूनिवर्सिटी, एच.एन. बनर्जी। हाँ, उनका चूंकि अपना इंटरनेशनल उनके अपना संपर्क होते थे, तो उन्होंने उनको अपना खबर दी कि इस प्रकार का केस है, उन्होंने उनको रेफर किया, तब वो आए। वो तो इनको वहाँ छतरपुर में आए, फिर वहाँ इंदौर में भी आए, तो बराबर वो जानकारी अपना लेते रहे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के जो 20 बहुत ही क्रेडेंशियल, बहुत ही प्रामाणिक पुनर्जन्म के जो विवरण हैं उनमें से एक स्वर्णलता जी का भी ये तो अपना केस है। उसमें बुक है अपना, हाँ, उसमें सारी चीजें ले आएंगे अपना पूरा। बुक का नाम एक बार फिर बताइए हमको। 20 cases suggestive of reincarnation। 7 cases from India। 7 cases from India। अच्छा, वो किताब भी होगी आपके जी। पास। नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत स्वागत है। नरेंद्र, जो विवेकानंद के नाम से बाद में पहचाने गए, जब वो विज्ञान के विद्यार्थी थे और ग्रेजुएशन के बाद कोलकाता में अपने मित्रों के साथ घूमते थे, भटकते थे, आनंद लेते थे, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु रहे, उन्होंने उन्हें ढूंढा। और ये बड़ी अलग घटना है कि गुरु ने शिष्य को ढूंढा। और कहा यह जाता है कि रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नरेंद्र आजा बेटा आजा, ये मिष्ठान खा, मिष्ठी खा, ऐसा कह के वो नरेंद्र को बुलाते थे। और नरेंद्र जो विवेकानंद होने वाले थे, उन्हें गुस्सा आता था, नाराज होते थे कि ये कौन वृद्ध सन्यासी है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है कि नरेंद्र तुम ये मिष्ठी खा लो, तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना है। एक दिन झुंझलाकर शायद इसी मनोदशा में विवेकानंद जी ने अपने गुरु से पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने भी बहुत सहज मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल जैसा तुमको देख रहा हूं नरेंद्र, बिल्कुल वैसा देखा है मैंने ईश्वर को, और तुम चाहो तो तुम भी देख सकते हो। अब ये सुनकर हमें लगेगा कि पता नहीं कौन सी सदी की बात मैं कर रहा हूं आपसे, और वो बातें भी सच हैं कि नहीं हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है, और वो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई आधार नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ, इस पर सैकड़ों किताबें हैं, कई रिसर्च हैं। हालांकि इसको पैरासाइकोलॉजी या तमाम चीज़ें कह के हम अभी साइंस में इसको लेकर नहीं आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इस पर रिसर्च हो रहा है, इस पर काम हो रहा है, और ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आज मैं भी आपको एक ऐसी अद्भुत, क्या कहूँ मैं उसको, वो अद्भुत व्यक्तित्व हैं, ईश्वरीय कृपा है, या हमें ये बताने के लिए कि तुम कितना कम जानते हो मनुष्य, तुम्हें बड़ा भ्रम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया की तमाम चीज़ें, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता है।
तुम्हें नहीं मालूम है जन्म और मृत्यु के ये चक्र क्या हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ समाप्त होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी है, लेकिन पहले तो मैं बात करूँगा मिसेज श्रीमती स्वर्णलता तिवारी जी की, जिन्हें अपने 3 जन्मों का भान है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें कोई रहस्य नहीं है। आप उनसे मिलेंगे अभी तो आप देखेंगे, और उनके जीवन साथी जिनका हाथ उन्होंने 1973 में थामा, वो भी इस पूरी प्रक्रिया के प्रत्यक्षदर्शी हैं, साक्षी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो चलिए, ये 3 जन्मों की यात्रा कितनी अद्भुत रही है और कैसे कैसे आगे बढ़ते रही है, इस पर परत दर परत हम कोशिश करेंगे कि परिचित होते चलें। प्रणाम कर रहा हूँ आपको, और आपको भी तिवारी साहब, आपको भी प्रणाम है। धन्यवाद। सबसे पहले तिवारी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। 1973 में एक युवक और उनके जीवन में प्रवेश करती हैं स्वर्णलता, जो आभा स्वर्ण की आज भी इनके व्यक्तित्व में है, और मुझे लगता है हमेशा रहेगी, क्योंकि ये डिवाइन है, ये दिव्य है, अद्भुत है। जब विवाह हुआ, आपको ये पता चला कि जो आपके साथ जीवन के इस सफ़र में हम सफ़र हैं, वो कुछ ऐसा भी जानकारी रखती हैं जो बहुत अद्भुत है। आपको सहज विश्वास हुआ, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो अखिल भारतीय सेवा में अपने को प्रमाणित करता है आगे जाकर अपनी योग्यता को। थोड़ा सा मुझे ज़रा पीछे ले जा रहा हूँ, आपको ले जा रहा हूँ बिल्कुल यादों के गलियारे में, बताइए ना वो चीज़। नहीं, ये बात सही है कि बहुत कम विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है या किसी को पुरानी यादें रहती हैं। सुनते जरूर थे, मगर अपना सही में कि ये स्थिति है, मतलब वो जीता जागता प्रमाण जब देखा, जब ये उनके साथ अपना विवाह बंधन बंधे, और पूरी जानकारी तो बाद में ही मिली कि उनको पिछले 2 जन्म का पूरा याद है, उनके बचपन की बहुत सारी अपना जानकारी मिली, और धीरे धीरे जब उसमें गहराई में गए तो पूरा मालूम हुआ कि नहीं, उनका पुनर्जन्म हुआ है। इसके पहले वो वहाँ सिलट जो बांग्लादेश में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और उसके पहले कटनी और मैहर, वहाँ पर वो अपना उनका जन्म हुआ, वहाँ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। तब वो उनसे जो बचपन में शादी बाद जब उनसे पूछा गया कि अभी भी क्या बंगाली गाने, बंगाली जो सॉन्ग है, डांस है, वो उन्हें याद है, तो स्वाभाविक एक जिज्ञासा हुई। और उन्होंने शादी के बाद जब उनसे पूरी जानकारी ली तो उन्होंने सचमुच में वो पूरा बंगाली जो अपना सॉन्ग है, गीत है, वो भी गाया, और वो उसी प्रकार से डांस किया, जिसको बाद में डॉक्टर स्टीवेंसन ने अपनी जो किताब है, बुक है, जो अपने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है यूएस में, वो 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन, जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड 20 केसेस दिए गए हैं, उसमें उनका भी सुनता, उनका भी केस है। और फिर वो किताब भी अपना पढ़ने को मिली, जिसमें पूरी जानकारी दी गई थी, किस प्रकार से उन्होंने पूरा नरेट किया। तो उसके बाद तो स्वाभाविक है कि जब बहुत सारी यादें जब उनके साथ अपना जुड़ी तो बहुत सी जानकारी मिली। स्टीवेंसन आए थे यहाँ भारत, भोपाल? वो आए थे जब शादी हमारी नहीं हुई, तो उसके पहले वो वहाँ छतरपुर भी गए, वहाँ इनके पूरे परिवार से मिले सब पूरा। और उसके बाद जो हमारी पोस्टिंग इंदौर में थी, भोपाल में पोस्टिंग हुई, फिर इंदौर में, तो इंदौर में वो अपना आए थे, कोई अपना इंटरनेशनल वहाँ एक सेमिनार था, उसमें लैंटर्न होटल में रुके थे। उन्होंने हम दोनों को बुलाया भी और सब पूरी जानकारी ली, और उन्होंने इनवाइट भी किया कि आप लोग जब भी अपना टाइम मिले तो वहाँ अमेरिका आइएगा। तो खैर वो सरकारी अपना सेवा में बड़ी अपना स्थिति है, इतने फ्री नहीं होते कि हम लोग विदेश यात्रा पर जाए, तो वहाँ तो जाना उस समय नहीं हुआ, मगर बराबर उनसे संपर्क होता रहा, और उनसे करेस्पॉन्डेंस हुआ, उनको पत्र हम भेजते थे, पूरी जानकारी भेजते थे। और उन्होंने फिर अपनी जो अगला एडिशन उसको भी भेजा, कुछ और भी किताब, कुछ और भी जानकारी भेजी। तो उसके बाद धीरे धीरे ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये इस प्रकार का दूसरा जन्म होता है जिसमें पुरानी यादें रहती हैं और सब जानकारी अपना, यानी वो फिर प्रमाणित हो गया। तब से हम मानने लगे कि नहीं, ये याद बराबर रहती हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी भी वो स्मृतियाँ क्या चलचित्र की तरह, सिनेमा की तरह आपके मस्तिष्क में चलती रहती हैं, और
इतना भान होने के बाद मैं आपके चेहरे पे बहुत ठहराव देखता हूँ, ईश्वर की कृपा है ये। अब तो बहुत समय हो गया है जी। पहले हमको बहुत ज़्यादा सबसे अटैचमेंट था, जाते आते भी थे, वो लोग भी हमारे यहाँ आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा सा कम जी हुआ हाँ। है, स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी वो स्मृतियाँ हैं, सब सारी याद हैं आपको? काफ़ी कुछ याद है, काफ़ी कुछ भूल भी गए हैं। अच्छा, वो बांग्लादेश वाली जो पहले जन्म की है ना, वो पहला वाला कटनी का है। कटनी का जी है, हाँ। 19वीं सदी में, जो 19वीं में आरंभ में ही हुआ है, 1900 के आसपास। जी हाँ। कटनी का याद है आपको? जी हाँ। कटनी का क्या स्मरण आता है जब या पीछे कभी झांकने का मन करता है तो? हम जब 3.5 साल के थे उसी समय हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र पन्ना हो गया, तो हम लोग अपने मामा जी के यहाँ जबलपुर गए हुए थे। जी। तो पिताजी हम लोग को लेने के लिए आए मामा जी के यहाँ। तो जिस कार में हम लोग बैठे थे, तो उस गाड़ी को हमारी मम्मी ने बोला कि इसको नदी आई, कटनी की नदी आई, तो उन्होंने कहा यहाँ गाड़ी रोकना है थोड़ा सा पापा ने, और इस नदी के पास अपन बाहर आउटर एरिया में चाय पी लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ गाड़ी खड़ी करवाई। गाड़ी जैसी खड़ी हुई तो हम तो छोटे से थे, हम देखते रहे, हम देखते देखते जैसे इन लोग की चाय आई, इन लोग चाय पिए, तो हमने कहा आप लोग यहाँ क्यों इतनी गंदी चाय पी रहे हैं, तो अच्छी नहीं है बिल्कुल, आप हमारे घर चलिए, हमारा बहुत बड़ा घर है, हमारे पिताजी ज़मींदार हैं और वहाँ में आप लोग को खूब भैंसें हैं, गाय हैं, सब हैं, आप लोग को अच्छी चाय पिलवाएंगे। तो उस समय किसी ने हमारी बात को माना नहीं। मदर को तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा ऑर्थोडॉक्स वाली थी वो, तो उनको लगा को कोई भूत प्रेत की आत्मा या कुछ तो भी इसके ऊपर नदी किनारे खड़े होने से आ गई है। जी। तो पापा से फ़ोन बोली गाड़ी स्टार्ट कराइए, इसको ले चलिए पन्ना, वहाँ झाड़ फूक कराना पड़ेगी। पन्ना पहुँचे, वहाँ पे वो सब करवाया उन्होंने जो वो चाह रही थी, लेकिन उसके बाद भी हम एज इट इज हम अपने घर जाने की जिद मचाएं। अंत में ये हाल हो गया कि हम जो भी आए घर में बैठने के लिए पापा के यहाँ, तब उनसे कहें अंकल आप हमको हमारे घर भेज दीजिए, ये लोग हमारे घर नहीं जाने देते, हमको रोकें ज़बरदस्ती, क्योंकि जब हमको याद आया एकदम से जी, तो उनसे अटैचमेंट एकदम बढ़ गया। हाँ। क्योंकि हम वहाँ 39 ईयर्स तक रहे। 39? जी हाँ, 39 में डेथ हो गई थी। जी। तो हमको बहुत अटैचमेंट हो गया और इन लोग से एकदम कम हो गया। तो हम जिद मचाते थे कि नहीं हम तो अपने घर जाएंगे। हम आपकी उम्र कितनी थी तब? तब 3.5 साल के ही तो थे, 3.5 छोटे थे। जी। तो हम तो बहुत जिद करते थे, तो फिर पापा ने नियम बना लिया कि जब भी कोई बैठा हुआ उनसे मिलने आए तो कहीं बच्ची को पकड़ लो, बेटा अंदर ले जाया करो, तो अंदर ले जाए, हमको किसी से मिलने ही ना दें। अब छोटे थे, स्कूल भी नहीं उस समय भेजा जाता था इतनी जल्दी। धीरे धीरे करते करते फिर उन्होंने झाड़ा फूंक पूरा हो गया, फिर डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा आपकी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं है, ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ पुरानी स्मृतियाँ आ गई हैं अपनी। जी। तो उनको वो बोलती है, तो आप लोग समझ नहीं पाते उसको। ऐसे करते करते हम 5-6 साल के हो गए। पापा का ट्रांसफ़र हो गया, नौगांव आ गए, पन्ना से नौगांव। जब नौगांव आ गए तो नौगांव में स्कूल हमको भेजा गया। स्कूल जाते तो वहाँ भी छोटे बच्चों में कभी कभी बात हो तो हमने घर की बातें किया करते, वहाँ घर है, वहाँ हमारे मम्मी पापा हमको जाने नहीं देते, ये है वो है, जैसा होता है अमूमन छोटे बच्चों में बातें। हाँ, वो सब होता। फिर एक दिन अचानक हमको गेहूँ बीनते बीनते, मम्मी के साथ बैठे गेहूँ बीन रहे थे हम आंगन में, तो हमें एकदम से ध्यान आ गया आसाम का। वो एकदम सडनली याद आया, वहाँ का याद आया। तो हमने अपनी माँ से कहा कि मम्मी हम आपको असमिया भाषा के गाने सुनाए, डांस देखा है। बोली अब तुम्हें अभी तक तो कटनी का लगा हुआ था, अब आसाम कहाँ से बीच में आ गया। क्योंकि उनको पसंद नहीं था ये सब। पसंद नहीं था। किसको होगा? मम्मी को। कोई भी पेरेंट्स मम्मी नहीं पसंद करेंगे कि बच्चा हमारा कहीं और की बातें करे। तो वो कहने लगे अब तुम आसाम कहाँ से बीच में आ गया। हम तो कहनी आप सुनो तो हमारे गाने सुनो, हम डांस दिखाते हैं। हमने डांस भी दिखाया 1 2 3, बोली बस अब हमें नहीं सुनना, बंद कर दो सब। जब हमको भाषा भी वहाँ की आ गई थी तो भाषा भी बोले, तो पापा समझदार हमारे ठीक है बेचारे बहुत ज़्यादा। तो पापा ने कहा कि उसको डांटो मत लड़की को, बेटा ठीक है तुम्हें याद आ गया होगा, हो तुम्हारा घर वहाँ है। हमने बताया कि वो हमारे पिताजी का नाम रमेश बाबू गोस्वामी था, माँ का नाम मधुमाता था, और हम लोग 2 भाई 2 बहन थे। सबसे बड़े हम थे कमलेश। तो हम स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल में काली कार में बैठ के स्कूल जा रहे थे, कार तो रास्ते में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में हम ख़त्म हो गए। तो मम्मी को लगा कि हाँ हो गया होगा, शायद बोलती रहती है तो कुछ भी बोलती है।
तो उनको ऐसा लगा। फिर उसके बाद में पापा के साथ एक डॉक्टर नंदी थे, पॉलीटेक्निक में प्रोफेसर। तो पापा ने उनको कहा कि एक दिन आइए तो आप जरा बच्ची से कुछ हमें मिलवाना है, सुनवाना है आपको। वो आए नंदी अंकल, तो उनने सुना, बोले नहीं ये बंगाली हाँ बंगाली थे वो। तो उनको ये लगा, बोले नहीं इसमें बंगाली तो मिक्स तो है लेकिन प्योर बंगाली नहीं है गाने ये। बोले जो गाती है बच्ची ये प्योर बंगाली नहीं, और बोलती है वो भी प्योर बंगाली नहीं है। तो ऐसी बात आई गई हो गई फिर उस समय। तो हम पढ़ते रहे, फिर पढ़ते हुए जब हम कभी 9-10 साल के हो गए तभी हमारे पापा का ट्रांसफ़र हो गया छतरपुर आ गए। तो छतरपुर में तो हम 3rd क्लास में थे तब, 3rd में पढ़ते थे, 2nd या 3rd में थे जी। अब वहाँ पर भी हम स्कूल में अपने बच्चों से कभी फ्री टाइम में बातें करते थे। हमारे एक घर वहाँ है कटनी में, एक आसाम में भी है, एक यहाँ पे भी है, 3 घर है हमारे। तो नेचुरल है कि बच्चे छोटे अपने घर में भी बताते होंगे कि हमारे साथ एक लड़की पढ़ती है, वो ऐसा ऐसा बोलती है। तो उसी समय जो DP मिश्रा थे अपने बाद में मुख्यमंत्री बने। हाँ, तो पहले वो वाइस चांसलर थे सागर यूनिवर्सिटी के, जब की घटना है ये। तो वो कॉलेज में कोई फंक्शन था महाराजा कॉलेज में, तो उस फंक्शन में वो आए हुए थे। तो उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं। तो किसी ने कहा कि यहाँ खजुराहो है, हनुमान टोरिया है, जो भी वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो बताई। फिर बोला साहब, किसी ने कहा साहब यहाँ एक बच्ची भी है जो अपने 2 जन्मों का हाल जानती है। तो उनको उत्सुकता हुई तो उन्होंने कहा ऐसी बच्ची से तो हम मिलना चाहेंगे, कैसे कांटेक्ट हो। तो फिर उन्होंने हमारे पापा का नाम हम पूछा। तो फिर हमारे पापा को बुलाया पहले, उनसे कहा मिश्र जी हम आपकी बच्ची से मिलना चाहते हैं, आपकी बच्ची के विषय में सुना है कि उसे 2 जन्मों का याद है। पापा ने कहा हाँ याद है उसको, पर चाहते हैं हम घर जाके बात करके, क्योंकि मम्मी पसंद नहीं करती थी ज़्यादा। मैं तो बोले हम घर जाके घर में बात करके आपको बताते हैं। तो मम्मी से बात की तो पहले मम्मी ने मना किया, फिर पापा ने कहा मिलने में क्या नुकसान है, मिल भर तो आएगी ना, वो मिलाने ले जा रहा है, हम उसको कहीं भेज नहीं रहे। तो फिर हमको पापा लेके आए वहाँ सर्किट हाउस, वहाँ गए तो उन्होंने बाकायदा सब पूछा किया, जैसा जो हमको याद था उस समय वो सब हमने उनको डिटेल में बताया। उन्होंने सब नोट किया। उसके बाद वो चले गए, हम लोग भी अपने घर आ गए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने डॉक्टर HN बनर्जी जो पैरासाइकोलॉजी के हेड हैं वहाँ राजस्थान में हाँ, जयपुर यूनिवर्सिटी, हाँ जयपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर HN बनर्जी, HN हाँ, अच्छा जी। तो उनको भेजा, तो वो अपना टेप रिकॉर्ड वगैरह सब लेके आए, और टेप लेके आए और बाकायदा उन्होंने सब जो हम बोलते थे वो सब उन्होंने टेप किया, और टेप करके उसी के बेस पे वो हमारे घर कटनी पहुंच गए पहले जी। कटनी पे जाके तो हमारे भाइयों को वो टेप सुनवाया। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो हमारी बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी, 4 भाई भाभी भतीजे भतीजा सब लोग थे उस समय। सब लोग मिले करे सब उनको, उन्होंने कहा हाँ ये तो जो बोल रही है बिल्कुल सच है। तो अब ये तो अपना सुनवा के चले गए। उसके बाद में उन लोग को आपस में उत्सुकता है, कोई जाके देख के तो आए कैसी लड़की है, क्या है, कैसे इतना सब बता रही है अपने घर का, कुछ बनाया हुआ केस तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी थी कटनी की। जी। तो उनको ये लगा कहीं बनाया तो नहीं है, और कटनी और छतरपुर में जो कोई ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था, जी। तो वहाँ से वो आए। पाठक इनके पिताजी जी, वो पिछले जन्म में भाई थे। अच्छा जी। संजय पाठक जी का जो परिवार, संजय पाठक का जी, उनके मतलब फादर 4 भाई थे वो जी। तो उन्हीं के परिवार में उनके बड़े भाई के यहाँ जन्म हुआ था। बड़े भाई 4 भाई थे इनके, हमारे 4 भाई थे, हम जी, सबसे बड़ी बहन थे उस घर में, सबसे बड़ी बहन थे। हमारे पिताजी थे छिकौड़ी लाल पाठक, जमींदार थे, वो लैंडलॉर्ड वहाँ के। अच्छा लैंडलॉर्ड थे जी हाँ, कटनी के। हाँ जी। तो उनको जब सुनवाया टेप जाके, तो फादर तो नहीं मिले, खैर वो ख़त्म हो चुके थे, मदर थी लेकिन। तो उनको टेप सुनवाया, टेप सुना तो उन्होंने कहा ये तो अपनी ये बिया है, बिया का जन्म हो गया है यानी, तो अपन को मिलना चाहिए, उत्सुकता हुई। बड़े वाले भाई जो हैं हरि प्रसाद पाठक, वो बहन से बहुत अटैच थे, और छोटे वाले ब्रज किशोर पाठक, बाकी के 2 भाई राजेंद्र प्रसाद पाठक और विशंबर प्रसाद पाठक, विशंबर जिनके बेटे सत्येंद्र पाठक, हाँ 30 नंबर के भाई के जी। तो उनको बड़े वाले भैया को सबसे ज़्यादा लगा कि नहीं तो मिलने जाते हैं। तो वो निकले अपने साथियों के साथ में, और वो विजय राघवगढ़ से पहले भी MLA थे बड़े वाले भाई। तो वो आए प्लाईमाउथ कार से अपने आए, और कार को बहुत दूर खड़ी कर दिया,
और वो हमारे घर पहुँचे तो उन्होंने बेल बजाई, तो नौकर निकला, उसने पूछा क्या बात है, बताया उन्होंने कि हम मिलने आए हैं, मिश्र जी से मिलने आए हैं, उनकी बच्ची से भी मिलना। तो बोले मिश्र जी तो पाठ कर रहे हैं, उनको 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे 3-4 घंटे डेली, तो वो उसमें थे। और 9 दुर्गा का टाइम था और हम अपनी मम्मी के साथ में देवी जी को जल चढ़ाने गए हुए थे, मंदिर काफ़ी दूर था जी। तो उन्होंने कहा आपको तो बैठना पड़ेगा, आप बैठिए, उनकी पूजा चल रही है, वो तो गई हैं अपनी मम्मी के साथ में जल चढ़ाने, आती होंगी, जब तक आप लोग बैठिए। तो ये लोग बैठ गए, बैठे रहे, वो 3-4 लोग और ले गए थे अपने साथ में, उनके परिचित थे, नानजी भाई वगैरह, मैं नहीं जानती थी, तो उनको लेके पहुँचे सबको। अब उसके बाद में जब पापा का वो हो गया का पाठ कंप्लीट, तो वो नीचे उतरे, वो आए, ऊपर नीचे का हम लोग का मकान था छतरपुर में, नीचे आए, बैठक में उनसे मिले, तो बताया मिश्र जी मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं इलाहाबादी नेता हूँ और वहाँ से यहाँ से निकल रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि आपकी बच्ची को कुछ याद है पिछला, तो मैं मिलना चाहता था आपकी बच्ची से। तो पिताजी ने कहा आप बैठिए, अभी आने वाली है, अपनी माँ के साथ जल चढ़ाने गई है। अब थोड़ी देर में हम लोग भी आ गए, मम्मी हम चल देवी पूजा करके अंदर जैसे एंटर हुए बैठक में, तो वैसे ही हमने कहा बाबू तुम कटनी से कब आए? निकनेम उनका। तो बाबू घर में बोलते थे, वैसे तो उनका नाम हरिप्रसाद पाठक था। हमने कहा बाबू तुम कटनी से कब आए? तो हमारे पिताजी ने कहा भाई बेटा क्या बोल रहे हो, आप लोग इलाहाबाद से आए? हमने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कटनी से आए, हम हमारे 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे ये, हमसे छोटे। तो वो उठे, उन्होंने उठ के फोन पे पड़े, पिताजी के हाथ जोड़े, बोले मिश्र जी माफ़ कीजिएगा, मुझे ये डाउट था कि कहीं बनाया हुआ केस तो नहीं है, तो इसलिए हम लोग आए हैं, वास्तव में हम लोग कटनी से ही आए हैं। और फिर तो उन्होंने कटनी के विषय में, घर के विषय में, फैमिली के विषय में जो भी बातें थी सब हमसे पूछी। उस समय हमको सब ताज़ा बहुत अच्छे से याद था। जी जी जी। तो हमने सब कुछ बता दिया, उनको सब कुछ मिल गया। उसके बाद वो जाने लगे तो हमारे पिताजी से बोल के गए कि देखिए हम आप लोग को सबको बुलाना चाहते हैं, तो आप मना मत कीजिएगा, सब लोग आइएगा, हम गाड़ी भेजेंगे और अच्छे से आइएगा सब लोग, 2-4 दिन स्टे करने के उद्देश्य से। तो पापा ने कहा ठीक है आ जाएंगे हम लोग। फिर गए हम लोग, जब उन्होंने गाड़ी भेजी गए तो उन्होंने बोल दिया था ड्राइवर को कि जब कटनी आने लगे तब इस बच्ची को आगे बिठा लेना और उसी से पूछना कि कहाँ से जाना है घर के लिए। तो ड्राइवर ने पापा से कहा जैसे कटनी आया, बोले हम आपको एतराज़ तो नहीं, हम उनको बेबी को आगे बिठा लें। तो उन्होंने कहा बैठा लो कोई बात नहीं, तो आगे बिठा लिया। तो ड्राइवर ने हमसे पूछा अब बताओ बेबी कहाँ से मुड़ना है? तो हमको तो आस्ते आस्ते सब याद थे कटनी के। तो हमने उनको बताया बाएं हाथ से ले लीजिए, अब नीचे पुल आएगा, रेलवे का पुल आएगा, उसके नीचे से चलना है अपन को, फिर बाएं लेफ्ट चलिए आप। तो जब लेफ्ट चलेंगे तो ट्रेन की पटरियाँ हैं घर के सामने से, और घर के पीछे स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है। तो वो वहाँ तक पहुँच गए, ले गए। अब जब घर के वहाँ पहुँचे तो घर तो वही था, काफ़ी बड़ा घर था, सब था, लेकिन हम उनको जैसा बोलते थे हमारे टाइम में जैसा था, तो लोहे के बड़े बड़े दरवाजे थे जैसे होते हैं हम जमींदारों के यहाँ, बड़े बड़े लोहे के दरवाजे, उनमें आयरन बार्स लगी हुई, वो सब हमें याद था। अब ये तो दरवाज़ा ही पूरा बदल गया था, बाहर से पूरा नक्शा ही बदल दिया था इन लोगों ने। तो हमने उन लोगों से कहा ड्राइवर से, हम कहा नहीं घर तो यहीं था, इसी स्थान पे था, लेकिन ये घर नहीं है क्योंकि घर तो बिल्कुल दूसरा है ये। तो इतने मैं तब तक ड्राइवर आ गया था घर के पास, बाउंड्री के पास में। तो उसने बाउंड्री दरवाज़ा खोला, गेट जैसी खोला तो ये लोग बाहर आ गए। तो हमने कहा घर तो यहीं था, ले और ये लोग भी यही हैं, लेकिन घर ऐसा कैसे बदल गया। तब फिर भाई आ गए थे सब लोग, तो वो बोले नहीं ये घर हमने बदलवा दिया, आगे का पोर्शन पूरा चेंज कर रहे, अंदर चलोगी तो वैसे ही है, सब ओल्ड है सब कुछ। तो उनका ठीक है। फिर सब लोग अच्छे से मिले, भैया लोग, 4 भाई बड़े खुश हुए, भाभियाँ खुश हुई, भतीजा जो हमारे टाइम में थे वो लोग भी सब खुश हुए। इवन हमारे टाइम में जो दूध दोहने वाला ग्वाला था वो भी था जिंदा, तो वो भी आके मिला, खाना बनाने वाला भी था बाबा, तो वो भी आके मिला। सबको उस समय के जितने हमारे परिचित थे, जिनको हम जान सकते थे, वो सब मिले। पिताजी के हमारे के दोस्त भी मिले सब। जी हाँ, सब मिले, सबको हमने आइडेंटिफाई किया जी। उसके बाद फिर हम लोग रहे, 2-3 दिन रहे, तो वहाँ तो मेला जैसा लग गया था बिल्कुल। अब भैया लोग भी परेशान, छत पे उन्होंने बाकायदा सेट डलवा दिया जी। और फिर कुर्सी रख दी,
और पंखा वंखा सब वहीं लगवा दिया। बोले अब यहाँ रहो, नीचे चलो बाग। मेला लगा तो फूल की मालाएं फेंका, कहीं नारियल फेंके, कहीं कुछ फेंके, मतलब ये सब हो गया था। तो 2 दिन चला, तीसरे दिन हमारे पापा ने कहा अब तो हम जाएंगे। अब का 2 दिन अच्छा, एक चीज और जो मेरे मन में आती है कि आप बॉटनी की प्रोफेसर रही, कहाँ पढ़ाती थी आप? मैं तो वहाँ महाराजा कॉलेज में ही पहली पोस्टिंग वहीं थी। जी। और भोपाल में भी पढ़ाया आपने? हाँ, वहाँ भोपाल में ही पढ़ाया है मैंने। तो ग्रेजुएशन को पढ़ाया आपने या पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग शुरू से ज्वाइन करते साथ पीजी क्लास मिली हमको। अरे बाप रे वाह। हाँ, वहाँ पे महाराजा कॉलेज में भी पीजी तो इसका मतलब है कि आपने पहले बीएससी किया? बीएससी किया, फिर एमएससी किया। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से? ना हाँ। एक ही सब्जेक्ट से होता है ना एमएससी। बॉटनी से बीएससी में सब सब्जेक्ट थे, सभी सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब थे जी। और वही मेरे मन में बात आ रही है कि साइंस की विद्यार्थी आप रही, और उसके बाद ये सारी चीजें थी, इनमें कभी टकराव नहीं हुआ जब आप विज्ञान पढ़ रही थी ग्रेजुएशन क्लास में, कि विज्ञान तो इन सारी चीजों का खंडन करता है और मुझे इतना सब कुछ याद है, ये विरोधाभास कभी मन में आया? नहीं, हमारे मन में तो नहीं आया है, हमें खुद ही याद था। हाँ, आपको तो पूरा जैसे पूरी चीजें सब स्पष्ट है जी। वाह वाह वाह। तो फिर वो जो आसाम वाला जन्म है, वो कैसे स्मृति में, वो कब धीरे धीरे उसकी स्मृति कब कम होने लगी? उसकी तो अपने आप ही कम होती गई, इसलिए क्योंकि देखिए ये तो आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ आ गए, सबसे मिल लिए, सब हो गया, तो जितना वो था वो भी और ज़्यादा ही हो गया मिलने से, है ना। फिर इसके बाद में सेकंड मैहर में हमारे पिछले जन्म के हस्बैंड और दोनों बेटे, जब उनको पता चला तो वो लोग भी बेचारे मिलने आए। उनने भी झूठ बोला लेकिन शुरू में कि हम लोग फलानी जगह से आए और मिलने आए, आपकी बच्ची को देखने आए, लेकिन हमने तो उन लोग को भी पहले ही पहचान लिया। मैहर में कब जन्म हुआ था तिवारी साहब? नहीं, जन्म नहीं, ससुराल थी। ससुराल थी, कटनी में मायका था। कटनी में मायका था और मैहर में ससुराल थी। पाठक परिवार में जन्म हुआ। हाँ, शादी वहाँ पांडे परिवार में, पांडे फैमिली में हुई। तो मतलब 2 जन्मों का स्मरण है इनको। 2 का परिवार 3 है, तीसरा तो ये आपके सामने 3 है, कटनी, मैहर और आसाम। बस आसाम का इसके बाद का जन्म है। अच्छा, ये कटनी के बाद का जन्म आसाम का। लेकिन ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आसाम का आपने हमें जैसा बताया कि काली गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ भी जमींदार परिवार में जन्म हुआ, तो ये भी बड़ा संयोग है। और तीसरा जन्म जो इनका हुआ वो भी एक बड़े, बाबूजी क्या करते थे आपका जो ये वर्तमान? तो जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ। उस जमाने के जिला शिक्षा अधिकारी, यानी बहुत बड़ी बात है। और तभी आप एमएससी करके आज यहाँ, और आप जैसा एक सुविख्यात, और ये तो सब संयोग है जिसको अपन कहते हैं ना कि। अच्छा, ये बात मेरे मन में आती है कि कभी कोई आध्यात्मिक चेतना, क्योंकि ये हम लोगों को तो याद नहीं है, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी बड़ा पूजा पाठी व्यक्ति हूँ, बड़ा मैं भी ईश्वर के प्रति बड़ी मेरी चेतना भी मैं जागृत करने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं अभी भी देख रहा हूँ तो एक गहरा शांति का भाव। कभी कुछ ईश्वर से कोई ऐसा भी अनुभव हुआ आपको जिसको आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे? नहीं, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारी मम्मी क्या है कि हाउस वाइफ बेचारी वो तो मम्मी क्या है कि सब काम में लगी रहती थी। जब फुर्सत होती थी तो संध्या वंदन करती थी। अभी भी मैं तो अपनी संध्या वंदन करके आई हूँ। अरे वाह वाह जी। तो संध्या वंदन करती थी वो, तो संध्या वंदन करती थी। बिहारी जी की पूजन करते थे हम लोग सब, माँ की बिहारी जी की। तो मम्मी ने एक दिन क्या हुआ, बहुत घर में भीड़ भाड़ मची आना जाना, तो वो बेचारी संध्या वंदन करके और उसके बाद में भगवान को रजाई उड़ाना थी, ठंडे के दिन थे, तो वो सब करके पर्दा खींच के उनका फिर सोती थी। उस दिन हड़बड़ी में बेचारी वो रजाई उड़ाना बिहारी जी को भूल गई। हाँ, जी हाँ। तो बिहारी जी ने स्वप्न दिया हमको नाइट में, देखो आज हमको इतना छोटा सा पैर उनका ऐसे 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 हिला रहे हैं, और बोलते हैं देखो हमको कितनी ठंड लग रही है, हमको बहुत तेज ठंड लग रही है, हमें किसी ने रजाई नहीं उड़ाई, आज किसी ने रजाई नहीं उड़ाई। हम जब सुबह उठे तो हमने अपनी माँ से कहा, हमने कहा भाई बोलते थे उनको, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी जी। तो हमने कहा भाई आपने रजाई नहीं उड़ाई? बोली कब? हमने कहा भगवान ने आज हमें ऐसे सपने में बोला है बिहारी जी ने। बोली हाँ बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, आज भीड़ भाड़ में हम भगवान को रजाई उड़ाना भूल गए। फिर मम्मी ने नहा धो के जैसे एजिट करती थी, पूजन वूजन की, उनके पट खोले उनके, फिर बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी, हमसे गलती हो गई। तो मतलब ऐसा कभी कभी होता, हमें इंट्यूशंस बहुत होते थे। अच्छा, ये भी आपको बताया, इंट्यूशन हो हाँ बहुत होते थे हमको पहले, अब नहीं होते लेकिन बहुत होते थे। किस तरह के इंट्यूशंस होते थे आपको? कैसे? तो इनकी लंबी लिस्ट
अच्छा, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। कई बार इंट्यूशंस तो बहुत होते थे आप। अच्छा, कोई तिवारी साहब कोई किस्सा आपको जो बहुत याद होता हो, स्मरण में हो, कोई ऐसी बात? नहीं, वो तो ये बताएंगी। हाँ। हमारी जब शादी हुई और जब ये अपना नेचुरली ससुराल आती हैं और इस मकान में, चूंकि अपना गांव में मकान था, पढ़ने के बाद हम तो अपना चले गए, शहर में पहुंच गए। तो जब गांव आई कहीं तो इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, बाद में फिर बताया अपने मम्मी पापा को। अरे बोले जिस मकान में इतने साल से देख रहे थे उसी मकान में हम शादी होकर पहुंच गए। 8th क्लास में थे हम। बिल्कुल डिटो, बोले कोई अंतर नहीं। तब से हम इनका घर देखते थे, स्वप्न में देखिए, स्वप्न में देखते हैं। छोटा सा गांव है, छोटा सा मकान है, कच्चा मकान है। वहाँ हम जाते हैं और आंगन में मंडप गड़ा हुआ है, वो जो पुराने टाइप के छोटे से होते थे मंडप, वो मंडप गड़ा हुआ है। हम पहुँचते हैं वहाँ, जाके हमारा स्वप्न बस खत्म हो जाता था। 8th से लेके अब टू MSc ये स्वप्न हमने देखा। MSc के बाद भी हमने 3 साल सर्विस की है, उसके बाद हमारी शादी हुई, आपको बताएं। तो हम तब हमको वो स्वप्न दिखता ही रहा, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, ऐसे अंतराल से हमेशा दिखता था। तो हम मम्मी को हमेशा बताया, बोले बेटा पता नहीं क्या तुम्हारा तो कुछ कुछ चलते ही रहता होगा, तुम्हारा कुछ हमें कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी इन सब चीज़ों से जी। और जब हम शादी होकर गए, आप मानेंगे नहीं, हम आश्चर्यचकित खुद रह गए, यानी इतने वर्षों से हमें एक घर देख रहा था, यानी हमें आना ही था, यहाँ आना ही था। कमाल की चीज़ है। यहाँ भोपाल में हमारी पोस्टिंग थी, यहाँ से कलेक्टर रायगढ़ होके गए। तो इन्होंने वहाँ पहुँच गए, ज्वाइन कर लिया, सब कर लिया। फिर जब सामान साथ शिफ्ट होकर बंगले में पहुँचे तब इन्होंने बताया, बोले ये बंगला तो हम बहुत पहले से देख रहे थे, इस बंगले में जो अभी आए हैं, रायगढ़ वाला। हाँ। तो हमने कहा ये ऑर्डर तो अभी सरकार ने किए हैं। अरे बोले मगर हम तो कितने 1 साल से देख रहे हैं बंगला। हमने इनको स्वप्न में बोला भी, एक दिन सच में बोला तो मानते नहीं थे, कई चीज़ हमारी ये भी बोले, तो क्योंकि अब ऐसी कई बातें होती थी तो कहाँ तक मानेंगे। तो हमने इनको बोला भी, हमने कहा हमने देखा है कि अपन एक घर में गए हैं, बहुत बड़ा, बड़े बड़े पिलर्स हैं और बहुत अच्छा बंगला है वो, और वहाँ आपका सामान उतारा जा रहा है ट्रक से। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू की बातें कभी कभी सोचती हो, वही तुम्हें दिखती है। वही बंगला था। हाँ। सेम वही था जो हम स्वप्न में, जो आप देखती रही थी। कभी किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलना हुआ जिन्होंने देखकर इनको कहा हो कि एक, क्योंकि एक तो इतने समृद्ध परिवारों में जन्म, यानी इनकी यात्रा बड़ी गहरी है, जो आध्यात्मविद कहते हैं, है ना, कि एक संस्कारशील ऐसे परिवारों में जन्म जहाँ गाड़ियाँ हैं, जहाँ समृद्धि है, जहाँ जीवन, और फिर आप जैसा जीवन साथी मिलना, यानी ये तमाम चीज़ें जो थी कि इनके सदकर्म, और जो हम मानते हैं सनातन में कि सदकर्म और पुण्य निरंतर सतत इनके साथ चलते रहे। अब जो भी कारण रहा होगा कि आना पड़ा इनको शीघ्रता से। नहीं, ये तो सही है कि कुछ कई चीज़ें हम लोग यदि उसको सोचते हैं तो लगता है पिछले जन्म से आपने जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी अपना पोस्टिंग जब छतरपुर हुई तो हमने मालूम किया कहाँ है छतरपुर। अरे बोले बड़ा भारी डकैत एरिया, वहाँ मत जाइएगा आप। ये 73 में उस समय तो ये डाकुओं का सरेंडर तो बाद में हुआ था। बिल्कुल सही बात तो 72 में हम पहले वहाँ पहुँच गए, तो मालूम नहीं था कि इनका भी पोस्टिंग वहीं से अपने MSc करके इनकी पोस्टिंग हो रही है। और इनकी पोस्टिंग हुई है, उसके बाद हमारा भोपाल ट्रांसफ़र हो गया। मगर संयोग की वो वहाँ पोस्टिंग हुई तो शादी का अपना निमित्त हो गया। जी। तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब ऊपर ने ईश्वरीय विधान था कि नहीं आपको वहाँ जाना है और आपको ये साथ में जीवन संगी बनी। तो शादी के बाद जो स्वर्णलता जी हैं, कितनी बार अपने पिछली स्मृतियों में जाती थी आपके साथ चर्चा में, या आप कहते थे नहीं मेरे से मत बात करो, घबराहट होती है? नहीं, वहाँ क्योंकि अपने बताया ना कि अपना सिलट तो जाना नहीं हुआ, बांग्लादेश में चला गया, पर वहाँ की जानकारी जरूर इन्होंने अपने जो बताई, वो डॉक्टर स्टीवेंसन ने पूरा सर्च करके देखा कि बराबर हाँ वहाँ पर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, एक्सटेंट हुआ, सब हुआ, मतलब वो वेरीफाई हुआ। ये कब की घटना थी सिलहट वाली जो बांग्लादेश में है अब? ये तो घटना नहीं, ये जो 39 में जैसे यहाँ डेथ हुई कटनी में, 1939 में। हाँ, उसके बाद वहाँ फिर अपना बर्थ जन्म हुआ। हाँ, वो 1 साल का गैप बताते हैं, 1 साल का और गैप। किस आयु में वहाँ मृत्यु हुई? और वहाँ मृत्यु हुई अपने ये कितने 6-7 साल की होंगी ना? 8 साल के थे। 8 साल के थे। तो वहाँ ही मानिए कि 47 में वहाँ अपनी डेथ हुई, ये एक्सीडेंटल डेथ, और 48 में यहाँ बर्थ हो गया। ये भी मेरी एक उत्सुकता है कि खान पान की जो आपकी आदतें बचपन में रहीं, तो वो क्या कुछ ये पिछली स्मृतियों में जाती थी कि कभी सिलहट की तरफ चली गई कि नहीं मुझे ये खाना, ऐसा नहीं था? तो यानी ये था कि जिस परिवार में आप जन्मी शाकाहार और ये सारी चीजें, आस्था उसी की तरफ थी।
कभी खान पान को लेकर कोई मन ऐसा नहीं हुआ कभी भी? जी। और कटनी ही सबसे ज्यादा आपकी स्मृति में बना रहा है। 39 ईयर्स वहाँ रहे ना। हाँ, 39। वो तो 8 साल का है। हाँ, वहाँ संपर्क हुआ, वहाँ पर उनके यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ होता है तो वो बताए ना बताए, कई बार ये अपना बता देती थी। जब इनके जो छोटे भाई अमेरिका में थे तो अपने एक ही इन्होंने 3-4 दिन पहले से कहना शुरू किया, बोले छोटे, मतलब वो छोटे थे तो छोटे बाबू, बोले वो हमें देख रहे हैं रोज, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद तीसरे चौथे दिन वहाँ से मैसेज आया कि ही इज नो मोर, तो इनने पहले से बता दिया था पहले। हाँ, तो उनके यहाँ कोई भी घटना होती थी तो कई बार ये बता दें कि नहीं उनके यहाँ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। और वो लोग भी खैर अपना चूंकि परिचय हो गया तो आज वो वैसे ही मानती है, जाती है वहाँ तो सब पूरे इनको बड़ा पूज्य मान करके सब अपने अपने। संजय पाठक जी तो मैंने सुना अभी भी आते हैं। हाँ, जबकि संजय पाठक जी इनके दूसरे जो भाई थे उस जन्म के, हाँ, उनके बेटे हैं। हाँ। तो संजय के मतलब पिताजी सत्येंद्र जी। और जो सबसे बड़े थे वो तो अपने की उनके यहाँ ज्यादा आना जाना, बड़े भाई थे उनके भी। फिर जो बेटे थे अरविंद पाठक। मैहर में कौन है आप परिचित इस तरह का? जो मैहर में पांडे हैं, तो शहडोल में बस गए हैं। जो शहडोल में इनके भतीजे हैं शहडोल में हमारे देवर के बेटे। जी जी जी। तो बताइए, इतना बड़ा कुनबा और कुटुंब बढ़ता चला, तो आपके मन में जब शुरू में था तो क्या भाव आता था? कभी आप पहले तो भरोसा ही नहीं होता होगा? हाँ, पहले भरोसा नहीं, मगर जब सब मिलते करते हैं और वो हाँ, जब हमारी शादी हुई हाँ, तो वो लोग बराबर आए, सब पूरा बने उसी प्रकार से। उन्होंने हमें भी अपना पूज्य माना कि जैसे इनको है भाई शादी हो रही, ये भी हमारे पूज्य हैं। तो इनके जो दूसरे छोटे भाई थे वो तो बल्कि इंदौर आए एक बार अपना, चूंकि उनका कुछ केस था वहाँ लेबर कमिश्नर के यहाँ, तो उनके यहाँ अटेंड करने के लिए भट्टे वगैरह थे उनके, तो वो अपना, हम लोग इंदौर पोस्टिंग हुई थी, हम भोपाल ट्रांसफर होकर गए तो मिलने आए तो वो काफ़ी नाराज हो गए। बोले आप हमारी बहन को परेशान कर रहे हैं, उससे कुछ बनवा रहे हैं, क्योंकि हम रेस्ट हाउस में थे। हाँ। ये कुछ बना रही थी, बोलने नहीं उन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया, उनसे मत काम कराइए। अरे बाप रे। मतलब ये अधिकार हमारी बहन है ये, मतलब उनका जो अपनापन देखा, तो नेचुरली हम लोग भी अपना उनको उसी रूप में मानते थे। एक ही बहन थी ना, तो वो लोग तो अभी भी हमारे पापा से शादी के पहले उन्होंने बल्कि शर्त रखी थी कि आप जहाँ भी शादी करें पहले बात कर लीजिएगा, नहीं तो वो हमारी बहन को आने ना दे। हमारी एक ही बहन है, बड़ी मुश्किल में मिली हमको। तो हम तो अपनी बहन को बुलाएंगे हर रक्षाबंधन पे, लेकिन आप पहले उनके घर में बात कर लीजिएगा, नहीं तो वो लोग मना कर दें कि भाई हम नहीं भेजेंगे। सही बात। तो 1980 के दशक में कई पत्रिकाएं इस तरह की स्टोरीज पे बड़ा फोकस करती थी, कुछ हुई है धर्मयुग में? हाँ, कादम्बरी निकाला है धर्मयुग में। सबसे पहले गोपी गुप्ता थे नई दुनिया में, उस समय नई दुनिया हाईएस्ट सर्कुलेशन 90 और 2000 के आसपास, जब अपना नरेंद्र तिवारी जी और अपना लाभचंद जी, तो उस समय उन्होंने गोपी गुप्ता ने इनका, वो हमारे कलेक्टर नरेश नारद थे, उनको जानकारी मिली तो उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने इनका इंटरव्यू लेके निकाल दिया। 90 के दशक की ये अपना 90 नहीं और पहले की है। अच्छा, ये 79-80 की बात है। 79-80 तो 80 बाद फिर ये अपना जो ओम नागपाल थे, उनकी वाइफ बीना नागपाल, वो नई दुनिया में लिखती रहती, वो आकर के फिर इनका इंटरव्यू लिया, वो निकल लिया, तब सबको जानकारी मिले कि नहीं ये पिछले जन्म का इनको अपने। और वो स्टीवेंसन साहब कब आए? वो क्या उनसे संपर्क कब हुआ आपका, किस दशक में? वो तो ये जो बनर्जी थे जयपुर यूनिवर्सिटी, HN बनर्जी साहब, हाँ हाँ, उनका चूंकि अपना इंटरनेशनल उनके अपना संपर्क होते थे, तो उन्होंने उनको अपना खबर की कि इस प्रकार का केस है, उन्होंने उनको रेफर किया, तब वो आए। वो तो इनको वहाँ छतरपुर में आए, फिर वहाँ इंदौर में भी आए, तो बराबर वो जानकारी अपना लेते रहते। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के जो 20 बहुत ही क्रेडेंशियल, बहुत ही प्रामाणिक पुनर्जन्म के जो विवरण हैं, उनमें से एक स्वर्णलता जी का भी ये तो अपना केस है, उसमें बुक है अपना। हाँ, उसमें सारी चीजें ले आएंगे अपना पूरा। बुक का नाम एक बार फिर बताइए हमको। 20 cases suggestive of reincarnation। 7 cases from India। 7 cases from India। अच्छा, वो किताब भी होगी आपके पास? हाँ, वो ले गए थे, मगर वो आजकल नेट पे मिल जाती पूरी। हाँ, मैं उसको मंगवा लूँगा, उस किताब को भी जरूर मैं देखना किताब बुलवा लेंगे फ्लिपकार्ट से आपकी। बिल्कुल, वो आ जाएगी। हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगा। और परिवार में कौन कौन बेटे बेटियाँ आप लोगों के? हाँ, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। बड़े वाले रेलवे में हैं, चीफ इंजीनियर हैं बड़े।
जी जी। IES है वो। हाँ। और छोटे वाले हैं तो वो कंप्यूटर आजकल जो गेम चलता है ना, गेमिंग लॉन्च, तो वो चलाते हैं इंदौर में। बहुत बढ़िया। वो उसके तो शौकीन इन हैं। बच्चों में कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का देखने को मिला जो आप लोगों के पुत्र रहे दोनों, उनमें कभी कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा? नहीं, बड़ा थोड़ा वो आध्यात्मिक है, उसको थोड़ा जो अपने चीफ इंजीनियर हैं, हाँ, जो जो चीफ रहे। इंजीनियर रेलवे में, हाँ। वो अपना है कि पूजा पाठ वगैरह करता है, वो अपना मानता करता है सब। और छोटा अपने वो तो सामान्य अपने की दूसरी, ये कोई ज्यादा वो नहीं है, मगर वो भी अपना ये मानता है कि नहीं हमारी माँ को सब ये जानकारी है। पूजा पाठ दोनों बच्चे करते हैं, आपको बताएं। पूजा पाठ दोनों ही बड़ा ज्यादा करता है। ज्यादा करते। बिटिया नहीं है? बेटी नहीं है, बस 2 ही अच्छा। बेटे हैं। ये बेटे की फिर जो ग्रैंड डॉटर बेटी हाँ, है। ग्रैंड डॉटर जिससे हम मिले एक अभी। बेटा है ग्रैंडसन। हाँ हाँ वो है। जी। और परिवार में, आप दोनों के परिवार में किसी को कोई रीबर्थ के बारे में कोई जानकारी, ऐसा कोई भी केस नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं, भी नहीं रहा? हमारे यहाँ है। आपके यहाँ है? हाँ। हाँ हमारे ऐसा घर के घर में ही है। जी। जैसे घर में हमारे दादाजी थे, तो ग्रैंडफादर, तो वो जैसे आ गए थे तो उनके वैसे ही फिजिक, वैसे ही उनका सब कुछ नेचर, सब कुछ वैसे ही था उनका। और वैसे ही जैसे तेज थे वो पहले, रौबदार बहुत, तो वैसे ही थे वहाँ। और उसके बाद में हमारी जो दादी थी, दादी भी हमारे घर में ही आ गई स्वप्न में। स्वप्न में नहीं आई, मतलब बर्थ उनका हुआ, मम्मी को बताया, सबको बताया। तो दादी आ गई हमारी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन जो थी, वो हमारी दादी आ गई बन के। दादी थी तो वो छोटी बहन जब छोटी सी थी, तो 3, 3.5, 4 साल की, जब हम लोग गाँव गए पापा के, वो दौड़ के भागी अंदर गई, जहाँ वो बड़ी चक्की रखी थी जिससे आटा पिसता है, तो उसको पकड़ लिया, ये हमारी चक्की है, हम इसी को चलाएंगे, यही हमारी चक्की है। और पापा को तो हम लोग सब पापा का नाम थोड़ी लेते थे, वो लेकिन मनोहर बोलती थी। हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो मनोहर बोलती थी मेरे पापा को। अच्छा। तो उसको कुछ स्मृतियाँ थी, उनको स्मृतियाँ छोटी बहन को। वाह वाह। ऐसे कुछ हैं केसेस घर में। ऐसे केसेस हैं। आज जब आपकी आयु अभी 79 है। अच्छा, 79 है, और आप भी इसी के आसपास के होंगे। 88। लेकिन कमाल है, टचवुड, आप दोनों को प्रणाम है कि कैसे संस्कार हैं और कैसे आज भी वो तेज और ओज आप लोगों के चेहरे पर है। प्रणाम है उसको। तो अभी आप पीछे देखती हैं तो क्या लगता है कि ये सब कुछ बड़ा, इतना ईश्वर ने आपको इतना रिच जीवन दिया, जहाँ भी रही इतने बड़े बड़े लोग रहे, प्रेम मिला सबसे, और स्मृति रही। हम लोग तो इस मामले में, अगर मुझे भी कोई संदेह नहीं है पुनर्जन्म में, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि रीबर्थ होता है, क्योंकि गीता जो हमारी आध्यात्मिक पुस्तक कहूँगा मैं, धार्मिक नहीं, हाँ। तो ये तो मैं मानता हूँ कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन हम लोग इस मामले में दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें कोई स्मृति नहीं है। अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानता, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि मैं क्या था, मुझसे क्या गलतियां हुई, मेरी मृत्यु कैसे हुई, मेरे कुटुंबी कौन थे। लेकिन आपके स्मरण में ये रहा। तो कैसे देखती हैं अभी जीवन को? संतोष है पूरी तरह? कोई नहीं संतोष है, लेकिन देखिए हमारे रिश्तेदार बहुत हैं। रिश्तेदार बहुत ये चीज बहुत बढ़ गई है ना, बहुत है, रिश्तेदार बहुत जहाँ जाते हैं वहीं। यहाँ भी हमारे जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट R.K. शुक्ला खत्म हो गए वो तो अब। जी। तो वो शुक्ला जी हमारे भतीज दमान थे, छोटे वाले भाई के दमान, वो पिछले जन्म के। हाँ। तो वो लोग उसी तरह मानते जो पेंशन एसोसिएशन के बिल्कुल जनरल सेक्रेटरी लंबे समय जी। तो उनकी जो हमारी जो भतीजी है वो तो हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन वो हमेशा बुआ जी आप आइएगा, आप नहीं आती हैं, आपकी तबीयत की हमें चिंता रहती। वो लोग यही है, परिवार तो यही है, फैमिली यही है। तो बताया कि मतलब रिश्तेदार बहुत है जहाँ भी जाते हैं हम। तो ये हमारे यहाँ के रिश्तेदार, फिर कटनी के रिश्तेदार। एक शब्द आप लोग अपने पेशे के लिए कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, तो ये रीबर्थ हैजार्ड है कि कह लीजिए इसको। हैजार्ड तो नहीं है, समटाइम वी एंजॉय आल्सो। वेरी ट्रू। लेकिन आप देखिए इतने लोग मिलते हैं, इतने प्रेम से स्मरण रखते हैं। इनके पिछले जन्म जो भाई थे उनके बेटे वहाँ अमेरिका में हैं, तो हम वहाँ लंदन गए, फिर उनका आग्रह था नहीं आप और बुआ जरूर आइएगा, तो वहाँ से चले गए, अमेरिका गए। तो उनको यही लगा कि नहीं हमारे अपना रियल जो बुआ है और फूफा जी आ गए, वो हमें फूफा जी बोलते हैं। तो
अपने इस उम्र में बड़े हैं सब हैं, मगर वो वैसे मानते हैं, तो एक अपनापन कितनी तो सुंदर लगता बात है। और लंदन में रह रहे हैं, हाँ। यूरोप में रहते हुए भी कोई उनके मन में, कितनी पवित्र कोई वो बात नहीं है। है। वाह, बहुत अच्छा है। बहुत आप दोनों को शुभकामनाएं, बहुत आपने बहुत समय धन्यवाद। निकाला, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद, मिला, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा मुझे आपसे बहुत मिल अच्छा करके। लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहानी आप जिस भी रूप में इसे देखें, लेकिन मैं फिर विनम्रता से आपसे कहूँगा कि आप इसे खारिज करें या इसे स्वीकार करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस संसार का जो चक्र है ये अपनी गति से चलता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस चक्र का जो भी नियंता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, या आप जिस भी रूप में देखें, उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ईश्वर को मानिए या मत मानिए, आप पुनर्जन्म को मानिए या मत मानिए, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ये क्या है, ये क्यों है। इसका उत्तर ढूंढना है तो उन रिसर्चर्स के बारे में और उनकी किताबों की तरफ ज़रूर बढ़िए, जिन्होंने बरसों बरस मेहनत करके ये लिखा है। और गीता तो ये ज्ञान कहती ही है कि ये एक यात्रा है जो आगे बढ़ती रहती है। इसमें अनेक पड़ाव आते हैं, अनेक पड़ाव जाते हैं। कभी किसी जन्म में हम राजा होते हैं, कभी किसी जन्म में हम रंक होते हैं, कभी हम एक पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं जो 120 वर्ष कही गई है, लेकिन आज के संदर्भ में वो 80 वर्ष, 90 वर्ष या 100 वर्ष के आसपास मानी जाती है। लेकिन कई बार अल्पायु होते हैं, एक बालक। ये चक्की जो जगत की है ये चल रही है प्रतिदिन प्रतिपल। जहाँ बच्चे जन्म ले रहे हैं, आप दुखी हों तो वो मृत्यु को भी प्राप्त कर रहे हैं तुरंत ही। ये इसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। बच्चे से लेकर हर उम्र का प्राणी आ भी रहा है और जा भी रहा है। एक तरफ पीड़ा है, एक तरफ प्रसन्नता है। ये भी ईश्वर का एक बड़ा अद्भुत विधान है। तो आप जिस रूप में इसे देखें, स्वीकार करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो प्रकरण है स्वर्णलता जी का और जिनके जीवन साथी अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी डीपी तिवारी जी का, और मुझे उनकी वो मासूम सी टिप्पणी जीवन भर याद रहेगी, अंतिम सांस तक याद रहेगी कि और कुछ नहीं, रिश्तेदार बहुत हो गए। ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। सहज रूप से 2 जन्मों की यात्रा तय करने वाली, करीब करीब 80 वर्ष के निकट पहुंचने वाली एक सीनियर सिटीजन जब ये कहती हैं तो मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।